क्या आप जानते हैं कि सुबह का सबसे पहला प्रहर साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का सबसे पवित्र समय होता है। और इस पावन बेला में जब घर की गृहिणी सुबह सुबह उठकर कुछ छोटे छोटे से कार्य करती हैं तो केवल धन दौलत नहीं बल्कि जीवन में एक असीम सुख समृद्धि और खुशहाली का सवेरा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह सुबह कौन से वो छोटे छोटे से कार्य हैं जिसे करने से परिवार के सदस्य का भाग्य चमकता है, परिवार को हर बुरी नज़र से सुरक्षित रखता है। तो चलिए सुबह के दिव्य शक्ति को पहचानिए और माता लक्ष्मी का स्वागत हाथ जोड़ के कीजिए। सुबह सुबह देखिए आप लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के साथ अपने दहलीज का साफ़ सफाई करने के बाद श्रृंगार कीजिए। दहलीज का श्रृंगार कैसे किया जाता है इसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, आप लोग जा कर के देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। और एक नियम बनाइए कि सुबह 8 बजते बजते आप घर में पूजा कर लें, क्योंकि जिस घर में सुबह सुबह पूजा पाठ होता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उस घर से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और नियम पूर्वक आप माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके फिर वो सिंदूर अपने मांग में लगाइए और अखंड सौभाग्य का माता पार्वती से आशीर्वाद लीजिए। अभी तो देखिए सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो ये नियम तो आपको डेली करना चाहिए। 8 बजते बजते घर में पूजा हो जाना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। इसके बाद माता तुलसी की सेवा आपको सुबह में नित्य रूप से करना है। तुलसी माता की सेवा का विशेष नियम है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी माता तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए ना तोड़े। जब भी माता तुलसी की पूजा सेवा करें तो बाल को बांध करके अच्छे से मांग में सिंदूर लगा के अच्छे से तैयार हो करके सर को ढक करके आप माता तुलसी की पूजा करें। जो भी पुष्प वगैरह है वो चढ़ाइए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, जल भी आप चढ़ा सकते हैं। जब भी आप माता तुलसी की पूजा करें तो एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए जब आप माता तुलसी में जल चढ़ाते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं तो माता तुलसी आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद देती हैं। इतना ही नहीं, आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि देखिए भगवान माता तुलसी की सेवा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी तो आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। तो जितना हो सके आप लोग सुबह में माता तुलसी की पूजा सेवा किया कीजिए। सुबह शाम माँ के समक्ष घी का दीपक जलाइए। अगर आप सुबह में नहीं जलाते हैं तो शाम में तो आपको डेली जलाना चाहिए। और जब आप माता तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्रों का जाप करते हुए आप परिक्रमा अवश्य कीजिए। इसके बाद देखिए पूरे घर से लेके मुख्य दरवाजे तक कपूर का आरती दिखाइए। कहते हैं सुबह सुबह घर में कपूर का आरती दिखाने से घर से जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाते हैं। इसके बाद अपने मुख्य दरवाजे का भी पूजा आपको करना है। कहते हैं सुबह सुबह जिस घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलता है उस घर पे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उस घर में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। उस घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी जा ही नहीं सकता है। और जब आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर घर में रहने वाले लोग काफ़ी ही खुश और स्वस्थ रहेंगे। अगला क्या है, देखिए सुबह सुबह जैसे ही आप सो करके उठते हैं अपने बिस्तर को, अपने सोफ़ा को, मतलब कि घर का हर एक कोना आपको अरेंज करना अच्छे से, क्योंकि साफ़ सुथरा घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप चीज़ों को जगह पे नहीं रखेंगे, घर को मतलब व्यवस्थित करके नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ पे ना काफ़ी नेगेटिव एनर्जी रहता है, जिसकी वजह से घर में सबका मन अशांत रहता है, चीज़ें सही नहीं रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला नियम क्या है जो आप लोगों को सुबह सुबह में एकदम से ध्यान रखना है कि जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से बताती हूँ, जैसे ही घर में पूजा पाठ हो जाए तो रसोई घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो माता अन्नपूर्णा को हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए और सबसे पहले अपने गैस चूल्हे की पूजा कीजिए।
कहते हैं गैस चूल्हे की पूजा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, क्योंकि इसी पे अभी हम भोजन बनाने वाले हैं। और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी तो खाने में बरकत होगी, खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा रसोई भंडार अन्न और धन से हमेशा ही भरा रहेगा। इसके बाद हाथ जोड़ के माता अन्नपूर्णा से घर में बरकत, सुख, समृद्धि और परिवार की खुशियों के लिए माँ से आप प्रार्थना करें। क्योंकि देखिए वास्तु के हिसाब से हमारा जो रसोई घर होता है वो आग्नेय कोण में होता है, तो आप लाल पुष्प इसमें चढ़ाएंगे रसोई घर में तो ज़्यादा ही शुभ होता है। अगला नियम क्या है, देखिए जब भी आप रसोई घर में खाना बनाते हैं तो मन में एकदम अच्छा विचार रखिए, माता का मतलब कोई भी भगवान के मंत्रों का आप जाप करते रहिए। अगर आप गुस्से मन से या फिर भारी मन से खाना बनाएंगे तो उस खाने में कभी बरकत नहीं होगा। आप लिख करके रख लीजिए, क्योंकि आप घर की जो गृहिणी होती है वो उसमें साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, और वो जिस भाव में खाना बनाती है उस खाने का वही गुण हो जाता है। इसलिए जब आप रसोई घर में प्रवेश करें तो रसोई घर में प्रवेश करने से पहले अपनी सारी चिंताएं, सारी टेंशन, थकान सब आप बाहर ही छोड़ दें। जब आप रसोई घर में प्रवेश करें तो मन को प्रसन्न करें और प्रसन्नचित्त मन से आप खाना बनाएं, भगवान के मंत्रों का जाप करें। अच्छा होगा अगर आप रसोई घर में मोबाइल में कोई भजन वगैरह चला करके आप रख दें। कहते हैं जैसा हमारा खाना होगा वैसे ही खाने वाले का स्वास्थ्य होगा, वैसा ही घर में बरकत बनी रहेगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी आप रोटी बनाते हैं तो चूँकि रात भर हमारा जो तवा था वो रसोई घर में था तो उस पर राहु की एनर्जी हो जाती है। कहते हैं तवे पे राहु की एनर्जी मतलब तवे पे राहु की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उस पर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ना दूध डाल दीजिए। दूध काफ़ी ही पवित्र होता है और जब आप तवे पे दूध डालते हैं जिससे जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो सब दूर हो जाते हैं। उसके बाद दूध को किसी साफ़ कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर आप रोटी बनाइए। सबसे पहले एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा आप तवे पर डालिए और उसे अग्निदेव को खाना दीजिए और हाथ जोड़ के बरकत के लिए प्रार्थना कीजिए। चूँकि हमारा रसोई घर आग्नेय कोण में होता है तो अग्निदेव को खाने का पहला ग्रास जरूर देना चाहिए, तभी खाने में बरकत होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहली रोटी नियम पूर्वक आप गौ माता को दें। पहली रोटी घर में किसी को भी नहीं खाने देना, इस बात का ध्यान रखें। और ना ही लास्ट वाली रोटी आप घर में किसी को भी खाने के लिए दें। बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि लास्ट वाली रोटी अगर आपके घर में कोई खाते हैं तो मतलब वो जीवन में हमेशा ही पीछे पीछे चलते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे ही लास्ट वाली रोटी ख़त्म हो जाए, एक छोटा सा ना उस पर आटे का आप लोई डाल दीजिए, उसे कौवों को, पक्षियों को खाने के लिए दे दीजिए। और एक चीज़, जब भी आप रोटी बनाते हैं स्लैब पे आप एक पेपर बिछा दीजिए। इससे क्या होगा, जो सूखे आटे हैं ना वो बिल्कुल ही भी स्लैब पे फैलेंगे नहीं, आपके जो किचन है ना साफ़ सुथरा दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सूखा आटा जो आप रोटी के लिए लेते हैं उसे आप एक अलग बर्तन में रखें और उस जूठे आटे को फिर से आप आटे वाले डब्बे में ना रखें। ये गलती आप भूल के भी ना करें। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों ने जान लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं उस एक चमत्कारी उपाय का जिसे अगर आप करते हैं तो आपके घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, कलेश जो भी है ना वो सब गायब हो जाएंगे। किसी की भी बुरी नज़र, कोई भी नज़र दोष, कुछ भी अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगा है तो ये उपाय करने से आपके घर से वो सब चीज़ दूर हो जाएगा। लेकिन ये उपाय आपको कब करना है ये ध्यान से सुन लीजिए, और कैसे करना है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जब आप रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी तो गौ माता के लिए देना है। जो लास्ट में आप एक रोटी बनाइए उस रोटी पे आप क्या कीजिए, हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बना लीजिए और फिर स्वास्तिक चिन्ह के बीच में आप थोड़ा सा 7 या 11 चावल के दाने रख दीजिए और उस पर छोटा सा एक टुकड़ा आप गुड़ का रख दीजिए। अब इसका क्या करना है इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। इसे आप अपने छत के ऊपर, छत जो कि राहु का प्रतीक होता है उसके ऊपर आप जा कर के रख दीजिए। कब रखना है तो ये उपाय आपको शुक्रवार के शाम में करना है।
नियम पूर्वक शुक्रवार के डेली शाम में आप ये उपाय कीजिए। कहते हैं जैसे जैसे रात भर ये रोटी ऊपर रहेगा, सुबह में जैसे जैसे चिड़िए चुड़ूँ इसको खाएंगे वैसे वैसे आपके घर से रोग, कष्ट, दुख, गरीबी, दरिद्रता सब दूर होते जाएंगे। जो भी अलक्ष्मी का वास हो चुका है आपके घर में वो सब दूर हो जाएगा। ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है शाम में। समझ गए? चलिए अगला उपाय हम देख लेते हैं। आप लोग बोलते हैं दीदी हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे घर में बरकत नहीं होती है। आप लोग क्या, बहुत सारी जो यहाँ पे मेरी बहनें हैं वो एक गलती करती हैं, रात में बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। एक तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, क्योंकि जब हम आटा को बचा करके रखते हैं उससे बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो रात में तो रोटी फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए। आप फ्रेश आटा बना करके बच्चों को दीजिए, वो बच्चे के हेल्थ के लिए। आजकल देखते हैं ना सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, तो यही बचा करके जो आटा आप लोग रखते हैं ना फ्रिज में, सर्दी खांसी का सबसे बड़ा कफ का सबसे बड़ा उपाय यही है। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ये रोटी आटा बचा के फ्रिज में रखते हैं वो पिंड का रूप ले लेता है, और जब ये पिंड का रूप लेता है तो फिर ये जो अब धरती पे नहीं रहे उनके अंश में चला जाता। फिर आप ये खाना देते हैं अपने घर वाले को, कहाँ से बरकत होगी? आप देखिए अभी तक आपने आटा रोटी बनाया तो आपको एक अंदाज़ तो हो ही गया होगा ना कि कितना आटा हमें लगता है। आप एक मेजरिंग कप डाल दीजिए आटे वाले में और उसी से नाप करके आप खाना बनाएं कि जब नाप तोल के हम खाना बनाते हैं ना तो बरकत होता है। ऐसे नहीं कि जितना मन उतना बना लिए, जितना खाए जितना बर्बाद हुआ। ऐसे तो करने से ना माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती है। 2-4 एक्स्ट्रा अगर रोटी बच भी गया तो क्या हो गया, सुबह में आप उसका कोई हेल्दी सा नाश्ता बना करके खा लीजिए। तो सुबह के बहुत सारे छोटे छोटे से नियम आज मैंने इस वीडियो में बताया है कि सुबह में क्या करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि शाम के समय हमें क्या करना चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो शाम के समय हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि पितृदेव नाराज़ हो जाते हैं, घर में अलक्ष्मी का वास होने लगता है। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सब के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। हर हर महादेव।